अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ल्यू ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नेपच्यून और ज़ोल का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना आपके लिए आइंदा चंद हफ्तों या महीनों को कैसा बना सकता है, यानी आप कैसी तब्दीलियों को देख सकते हैं और किन शोबे ज़िंदगी में आपके लिए ये दोनों ट्रांजिट अच्छे साबित होंगे। इसके अलावा यूरानस का 4 फरवरी से रुज्जत को ख़त्म करना भी आपकी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करेगा और आप जिन रुकावटों या ताख़ीर, इल्तिवा वगैरह की सूरत हाल को फेस कर रहे थे उनका भी खात्मा हो सकता है। आपके लिए आने वाले चंद दिन स्पेशली 10 दिसंबर के बाद से लेकर 4 फरवरी के बाद तक का वक्त कैसा होने वाला है, आप किन शोबे जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां देख सकते हैं और किन सेक्टर्स में आपको संजीदा और ठोस किस्म के इकदामात करने का मौका मिलेगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन ल्यू है, यानी अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीनो हज़रात, बड़े सियारों में से जुपिटर, यूरानस, सैटर्न और नेपच्यून गुज़श्ता कुछ अरसे से अपने रेट्रोग्रेड मोशन में थे। अलबत्ता अब जो वक्त आगे गुजरता जाएगा, दिन आगे बढ़ते जाएंगे, आपको इन रेट्रोग्रेड मोशन से निजात हासिल होगी, जिससे जिंदगी के आम सेक्टर्स में आप जो रुकावटें, ताख़ीर वगैरह देख रहे थे, जो मुसलसल आप हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स देख रहे थे, उनसे आपको निजात मिल सकती है। 29 नवंबर को सैटर्न अपनी रुज्जत का इख्तिताम कर चुका है और अब पाइसेस ज़ोडिएक साइन में यानी आपके ज़ायचे के 8वें घर में डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ रहा है। याद रहे कि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो तवील मुद्दती इक़दामात करने की तरफ राग़िब करता है, ऐसा प्लैनेट है जो इंसान को संजीदगी अता करता है। लेकिन जब ये रेट्रोग्रेड मोशन में होता है या मनफी एंगल्स पर होता है, अपनी मनफी एनर्जीज में होता है, तो ये इस वक्त इंसान को सर्द महरी और तन्हाई की तरफ ले जाता है, इंसान को खामोशी की तरफ ले जाता है, इंसान को एक साइड लाइन पर रहने पर मजबूर कर देता है। यानी हालात ऐसी फेवर में नहीं होते कि इंसान कोई स्टेप फॉरवर्ड कर सके, इंसान कोई स्टेप ले सके या अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कोई इकदाम कर सके। अलबत्ता अब 29 नवंबर से सैटर्न इस मनफी किस्म की एनर्जी से बाहर आ चुका है और अपने डायरेक्ट मोशन में पाइसेस ज़ोडिएक साइन में इंतहाई पॉजिटिव हालत में आगे बढ़ना शुरू कर चुका है। इसी तरह नेपच्यून भी 10 दिसंबर को अपने रेट्रोग्रेड का इख्तिताम करने वाला है और 10 दिसंबर से नेपच्यून की रुज्जत का खात्मा पाइसेस ज़ोडिएक साइन में आपके लिए इंतहाई मुअस्सर रहेगा। याद रहे कि पाइसेस ज़ोडिएक साइन के लिए नेपच्यून रूलर की हैसियत रखता है और एज अ रूलर जब भी पाइसेस ज़ोडिएक साइन में नेपच्यून डायरेक्ट मोशन में होता है तो इसकी एनर्जीज भरपूर तरीके से असरअंदाज होती हैं और इंसान की जिंदगी में काफी इफेक्टिव किस्म के चेंजेस लाने का बायस बन सकती हैं। नेपच्यून की नेचर में अजियत पसंदी और अजियत से छुटकारा है। नेपच्यून की नेचर में गैर वाज़ेह चीजें, साजिशें, प्रोपोगेंडा वगैरह पैदा करना और उनको खत्म करना है। इसी तरह नेपच्यून इंसान में खराबी सेहत पैदा करता है, यानी सेहत की खराबियां लाता है और इसके साथ साथ नेपच्यून की एनर्जी इंसान को बेवकूफाना हरकत की तरफ माइल करती हैं और जब भी नेपच्यून अच्छे एंगल पर होता है तो इंसान इन बेवकूफाना गलतियों से दूर होता है। आपकी जिंदगी में 10 दिसंबर के बाद से नेपच्यून का रेट्रोग्रेड को खत्म करना आपको नए आगाज की तरफ ले जाने वाला होगा। आप अपनी जिंदगी में खुसूसी तौर पर ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो शादीशुदा हैं और आपकी ससुराली जिंदगी में मसाइल हैं या आप अपनी फैमिली लाइफ में जो मसाइल देख रहे थे, अब गोया यूं कहा जा सकता है कि उन मसाइल से छुटकारे का वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है। सैटर्न और नेपच्यून आपको अपनी ससुराली जिंदगी में पहले वाले माहौल से दूर करके एक नए माहौल की तरफ राग़िब करने वाले होंगे। ससुराली जिंदगी में आपके लिए गोया यूं कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आप ज्यादा इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी देखेंगे। आप अपनी अहमियत और इम्पोर्टेंस में भी बड़ा इजाफा पा सकते हैं। ससुराल में आपको अहमियत दी जा सकती है और ससुराली जिंदगी में आपकी कंट्रीब्यूशन, आपका हिस्सा ज्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ के लिए भी ये दोनों प्लैनेट्स, इनकी एनर्जीज और इनकी नजरात बड़ी खास रहेंगी, जिससे ससुराली जिंदगी में तवील जद्दोजहद के बाद अब आपके लिए कामयाबी का वक्त आ रहा है। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो विरासती मामला, जमीन जायदाद या खानदानी बिजनेसेस में अपने हिस्से के ख्वाहिशमंद हैं या उसकी ग्रोथ के लिए, बेहतरी के लिए कोई इकदाम करना चाहते हैं, अपने घर के माहौल को बेहतर करना चाहते हैं या घर के हवाले से तज़ीनो आराइश की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपकी ये ख्वाहिशात या आपकी ये ज़रूरियात अब आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जाएंगी। इसके अलावा ससुराली ज़िंदगी में या ख़ानदानी ज़िंदगी में जो पसे पर्दा किस्म की साजिशें, प्रोपोगेंडे और आपके खिलाफ जो मनफी किस्म के लोग कार फरमात थे, उनको नाकामी मिलेगी। आपको साजिशों से छुटकारा हासिल होगा और आप अपने एतमाद को, अपने कॉन्फिडेंस को बहाल होता देखेंगे। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जिनकी
आपकी अपने ख़ानदान में या अपनी ससुराली ज़िंदगी में पहले ज़्यादा अहमियत थी, पहले ज़्यादा बेहतर तौर पर वो अपनी हैसियत को, अपनी शख्सियत को देख रहे थे, और पिछले कुछ अरसे से अगर आप अपने आप को ससुराली ज़िंदगी में या अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में अनकम्फर्टेबल देख रहे हैं, तो अब इस अनकम्फर्टेबल सूरत हाल का खात्मा होगा और आप अपनी फैमिली लाइफ में ज़्यादा कम्फर्ट देखेंगे। ख़ानदान के हवाले से, आपकी फैमिली के हवाले से आने वाले चंद हफ्ते या दिन खुशगवार तब्दीलियाँ पैदा करके लाएंगे। खुशियाँ बढ़ेंगी, गमों का, तकलीफ़ों का, मुसीबतों का खात्मा होगा। ख़ानदान में मौजूद बड़े बुजुर्गों के हवाले से आपको खासे अच्छे रिस्पॉन्स मिल सकते हैं, अच्छी किस्म की सपोर्ट और मदद मिल सकती है। ख़ानदानी ज़िंदगी में आप नया प्लान कर सकते हैं। ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आप अपने मंसूबों पर अमल दरामद कर सकते हैं। आपके लिए ये वक्त फैमिली लाइफ और अपनी ससुराली ज़िंदगी को बेहतर करने का वक्त होगा। इसके अलावा ऐसे ख़वातीनो हज़रात जिनके लाइफ पार्टनर को इनकम के मसाइल हैं या सेहत के इश्यूज़ हैं, तो अब आप उन इनकम के मसाइल और सेहत के इश्यूज से भी छुटकारा पा सकते हैं। यानी आपके लाइफ पार्टनर की दौलत में भी इजाफा हो सकता है। उनकी ज़िंदगी में जो कारोबारी हवाले से या सेहत के हवाले से जो इश्यूज थे, उनका खात्मा होगा। इसके अलावा आप अपने ससुराल में, अपनी फैमिली में ज़्यादा घुल मिलकर, ज़्यादा बेहतर हालत में, ज़्यादा संजीदा किस्म के लियू फर्द के तौर पर माने जा सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों का ज़्यादा बेहतर तरीके से इदराक हासिल करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए ज़्यादा संजीदा तरीके से इन्वॉल्व नज़र आ सकते हैं। 8वें घर से ज़ोल और नेपच्यून की नज़रात आपके खाना सेहत पर भी साध होंगी। इसके अलावा आपके करियर और कारोबार या नौकरी वगैरह के मामलात के हवाले से भी आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलती रहेंगी। इससे ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो बीमार हैं, आपको सेहत की परेशानियों से निजात मिल सकती है। शरीक हयात के अलावा वालिदैन या इसके साथ साथ अगर आपके मातहत कुछ लोग काम करते हैं और उनको सेहत के इश्यूज हैं, तो वो भी सेहत की देरीना किस्म की बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं। 14 फरवरी तक आपको इसी किस्म की मुस्बत सूरत हाल का सामना होता रहेगा, क्योंकि सैटर्न 14 फरवरी तक पाइसेस ज़ोडिएक साइन में अब डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा 4 फरवरी को यूरानस आपके ज़ायचे के 10वें घर में अपने रेट्रोग्रेड का खात्मा कर देगा, जिससे प्रोफेशनल लाइफ में आपको नए तजर्बात करने का मौका मिल सकता है। गोया आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक नयापन आ जाएगा। अब अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी यानी अपनी कारोबारी ज़िंदगी, नौकरी वगैरह के मामलात में खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में आता देख सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा हो सकता है और इन दोनों शोबाजात में आपकी इन्वेस्टमेंट करना, इन दोनों शोबाजात में आपका जॉब का अप्लाई करना या ऐसे शोबाजात जिनमें जिद्दत है, साइंस है, इंटरनेट वगैरह है, आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ दे सकती है। 10वें घर में यूरानस का रेट्रोग्रेड का खात्मा आपको कारोबारी बंदिशों, रुकावटों वगैरह से दूर ले जा सकता है और आपकी इनकम में भी ग्रोथ सामने आ सकती है। सैटर्न, नेपच्यून और यूरानस का रुजत को ख़त्म करना आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में आपके लिए खुशगवारियत और मुस्बत किस्म की एनर्जीज लाने का बायस बनेगा। आपके लिए ज़रूरी है कि खुद को मायूसियों से दूर रखें और पुरुउम्मीद रहें, क्योंकि माजी में आप जो कन्फ्यूजन्स वगैरह देखते थे, अब उनसे आपको निजात मिल सकती है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।